28 मई अमावस्या तिथि और बड़ा मंगलवार। अगर आप भी हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी शनि के कष्टों से राहत चाहते हैं, आप भी शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी फंस गई है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा, ब्लड से रिलेटेड आपको बीमारियां हो रही है, चोट एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, या आपकी कुंडली में इस समय मार्ग की दशाएं चल रही हैं, मार्केश चल रहे हैं, स्वयं मंगल या शनि मार्केश बने हुए बैठे हैं, ये तो आपको इस सारी समस्याओं के साथ साथ अगर आप चाहते हो वर्ष भर आपको हनुमान जी की कृपा मिले तो ये विशेष प्रयोग आपको ज़रूर करना है 27 तारीख, और इसके आगे भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं हर मंगलवार को। दोस्तों, जब भी आपकी कुंडली में षडाष्टक योग में अभी राशि में मंगल है और शनि बैठे हुए मीन राशि में नवम पंचम योग बना हुआ है, और वैसे भी ये मंगल का वर्ष है, चोट एक्सीडेंट दुर्घटना है, आगजनी, इसका खतरा सभी के लिए बना हुआ है, तो क्यों ना मंगलवार को ये प्रयोग कर लिया जाए, जिससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और ये सारे कष्ट आपके जीवन से गायब हो जाए, यानी आपकी मनोकामना क्षण भर में आपकी पूरी हो जाए। विशेष प्रयोग है, सभी को करना है, और याद रखिए दोस्तों, इस प्रयोग को करना है और अपने तक सीमित नहीं रखना है, आगे भी आपको फॉरवर्ड करना है। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप प्रतिदिन अगर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो मैं प्रतिदिन आपको देती हूँ, इन्हें भी करने लगते हैं, तो आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह दशाएं चल रही हों, इनसे आपको मुक्ति मिलने लगती है, यानी कि इनकी बैड एनर्जी 50% कम होने लगती है। तो इन्हें भी आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। वीडियो देखिए, फॉलो करिए, आपको अच्छा लगे आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबी चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, और आपको ऐसे ही सरल और सुगम उपाय देती हूँ जिन्हें आराम से आप अपने घर में बैठकर अपनी समस्याओं से मैच करके आप इन उपायों को करते हैं। आप 100% अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इन प्रयोगों को कर लेते हैं। कोई खर्चा नहीं बताती हूँ, घर में रहकर ही आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हो। और आज का भी ये विशेष प्रयोग उन सभी के लिए जिनके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, या वो जा नहीं सकते, या उनके लिए और कोई कंडीशन है कि भाई ऑफिस में है या कुछ है, वो सब व्यक्ति इस प्रयोग को घर में भी रह के कर सकते हैं, और मंदिर जाना है तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। विशेष दिन है क्योंकि इस बार अमावस्या पर मंगल पड़ रहा है, मंगलवार, और वैसे भी मई के महीने में मंगल बड़े मंगल पड़ते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आपको आज ही मिला है तो आप आज नहीं कर पाएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी पूरे वर्ष में जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम से पहले मैं कहूँगी ग्रह दशाएँ देखिए, इसे ज़रूर कर लेना है। कोई पूरा परिवार का व्यक्ति ना करे तो घर की महिलाएं कर लें, उससे भी हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रयोग में आपको करना क्या है, ये प्रयोग आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हनुमान जी की फोटो चाहिए जो सौम्य मुद्रा में, यानी कि या तो हाथ जोड़े बैठे हों, या वो हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हों। आपके पास राम दरबार की फोटो है, अब वो भी रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक कागज पर आपको पहले राम राम लिख लेना है, लाल कलर के पेन से 108 बार राम राम लिख लेना है, और सभी कोनों पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख देने हैं आपको। आपका नाम, अपने पति का नाम, बच्चों का नाम, जो भी आपके साथ में रह रहे हैं इस समय, उन सबके नाम लिख दीजिए। इसके बाद एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसके नीचे इस रखिए, और इस लाल कपड़े पर अपनी मनोकामना, इसको जो आपने कागज लिखा है उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, और उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। आपको 1 लोटा पानी रख लेना है, साथ में आपको 2 पत्ते तुलसी के जुड़े हुए मिल जाएं। नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी रख दीजिए। साथ में यहाँ पर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है। भोग प्रसाद में आप बूंदी मंगा सकते हैं, आप गुड़ चना मंगा सकते हैं, आप इलायची दाने मंगा सकते हैं, आप रेवड़ी मंगा सकते हैं, जो आपके लिए सुविधा हो, जो आपको भोग आपको खुद भी खाना और लोगों में बांटना है। एक विशेष चीज़ जो आपको ज़रूर चाहिए वो है पान का पत्ता। अब पान के पत्ते पर अगर आपको गुलकंद मिल जाता है तो गुलकंद रख के चढ़ाना है। गुलकंद नहीं मिलता है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ, 1 हरी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा शहद रखकर आपको ये हनुमान जी को अर्पित कर देना है भोग स्वरूप। अब यहाँ बैठकर आपको संकल्प लेना है, अपने ऊपर जल छिड़क के, अपने आसन पर जल छिड़क के। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको रात को 9 बजे भी अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइए, संकल्प ले लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, कि किस कामना के पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अकाल मृत्यु का भय बना हुआ है, अष्टमेश की दशा चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, शादी नहीं हो रही, क्योंकि जब भी मंगल और शनि की आपकी कुंडली में युति होगी, दृष्टि संबंध होगा तो ये विवाह नहीं होने देता, हो भी जाता है तो तलाक करवा कर बांधता है। तो उस स्थिति में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है,
उस स्थिति में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब आपने इस पर आपने संकल्प ले लिया, धूप दीप हनुमान जी को लगाइए, इत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। हनुमान जी को गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल बहुत पसंद है, विशेष रूप से गुड़हल का फूल मिल जाता है तो इसे ज़रूर चढ़ा दीजिए। अब यहाँ बैठकर आपको पहले हनुमान चालीसा कर लेनी है 1 पाठ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बैठकर शनि मंत्र का जाप करना है 1 माला। उसके बाद फिर आपको हनुमान चालीसा कर लेनी है 1 पाठ, यानी कि 2 हनुमान चालीसा होगा और 1 शनि मंत्र हो गया। उसके बाद राम राम नाम की 1 माला कर ली और लास्ट में आपको 11 बार बोलना है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। अब इसके बाद आपने हनुमान जी की आरती कर दी, हनुमान जी का भोग लगा दिया। दंडवत नहीं करना है, अगर महिलाएं कर रही हैं तो दंडवत नहीं करना है और पुरुष कर रहे हैं तो दंडवत जरूर करेंगे। आपको अगर चूल्हा चढ़ाना चाहते हैं तो आप एक फूल में थोड़ा सा हनुमान जी पर जो सिंदूर चढ़ता है वो उनके चरणों में अर्पित कर दें। और आप ये प्रयोग किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर है, आपके लिए जाना पॉसिबल है तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने दीपक के चारों तरफ जल घुमाकर आपको इसका तिलक अपने माथे पर लगा लेना है। प्रसाद को सभी में बांट देना है, बाहर के लोगों को बांट देना है। जल को पूरे घर में छिड़ककर अपने को सबको पंचामृत की तरह से पी लेना है। पूरे घर में क्यों छिड़कना है? जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर से निकल जाए। और जो पान का पत्ता रखा है उस पान के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके परिवार के सभी सदस्यों को खाने के लिए देनी है, बाहर के किसी सदस्य को नहीं देना है। संध्या के समय आपको इसी समय, अब जब आपने मान लीजिए संध्या को किया है तो एक सरसों के तेल का दीपक उसमें बाती डालकर सभी का उसमें चेहरा दिखाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जला दीजिए सरसों के तेल का। अगर मान लीजिए किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर चले आइए। अपनी जो कामना आप बोलेंगे दोस्तों, पूरे वर्ष भर हनुमान जी की कृपा से आपकी वो कामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। कोई भी विदेश जाना चाहते हैं, कर्ज उतारने का रास्ता खुलना चाहते हैं, विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और फिर एक ही मंगलवार नहीं, आगे भी करते रहिए तो उससे तो आपको फायदा मिलने ही वाला है। ये ऐसा प्रयोग है दोस्तों कि चमत्कारिक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाना शुरू करेगा। अब पहले बात करूं अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 27 मई 2025 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:43 से 5:28 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और दूध में मिक्स करके इसका भोग लगाकर इसको आपको सेवन करना है। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखकर कहीं भी छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। उसी दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 27 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो, और अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखेगा रेड कलर के पेन से 9 नंबर, और इसको लेकर पहले हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, वर्ष अपने पास रखिए। अन्य कोई व्यक्ति से 9 नंबर को अपने हाथ पर भी लिख सकता है और अपने पास लिखकर पर्स में भी रख सकता है। दोस्तों मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या आपको ये उपाय करने की आवश्यकता है, आपका विवाह नहीं हो रहा, ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं चल रही जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो स्क्रीन पर इस नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी तरह की भी पूजन सामग्री जो अक्सर कर मैं अपनी पूजा में बताती हूँ, अपने चैनल पर पूजा विधि बताती हूँ, चाहिए तो इन्हीं नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखे बिना आप चैनल से बाहर मत जाइएगा, ये हनुमान जी के लिए आपको आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।